मार रहे हैं? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी किस चीज से आजादी मेरे को बता सकते हो? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? मैंने क्या किया? आप दूर जाइए हमसे। अरे मैंने Hey everyone, welcome and welcome back to my channel। तो LGBTQ आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा। CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पे LGBTQ के लोग भी गए थे फॉर सपोर्ट, बट उनके साथ जो वहां किया गया है, जैसे क्वेश्चन उनसे पूछे गए, जैसे उनको मॉक किया गया, उसके बाद उनको कितना भयंकर हैरेस किया गया है। इवन बड़े बड़े नाम जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनल, उन लोगों ने भी उनका इतना मजाक उड़ाया है कि आई मीन शेमफुल। LGBTQ के लड़के थे जो ज्यादा फेमस हो रहे हैं, हर्षित एंड उज्जवल, ये नाम है उनके, मैं फोटो लगा दूंगी। इन लोगों की बात है यहाँ पे, मेनली हर्षित, उज्जवल एंड सबनम। वीडियो उनकी मॉक कर करके बना रहे हैं AI के थ्रू, वहां पे गाने डाल रहे हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में मीठा, छक्का, इस टाइप के वर्ड्स जो है उनके लिए यूज किए जा रहे हैं। तो वो सारे वर्ड्स तो चलो बाद में लूंगी, बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप अनपढ़ हो, ठीक है, एंड जरूरी भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग भी इतने अंडरस्टैंडिंग है या उनमें ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज आज जब मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, अपना अड़ोस पड़ोस देखती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ना लोगों की सच्चाइयां काफी हद तक अब बाहर आ गई। लोग वहां जाके बोलते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया एंड वो जानते हैं कि यहाँ पे कुछ भी बोल देने के कुछ खास रेपोकेशन नहीं होंगे। तो यहाँ इंसान की सच्चाई दिख जाती है एंड उससे पता लगता है कि एक से एक ऊंचे पदों पे बैठे लोग, पढ़ाई लिखाई किए हुए और काफी ऊंची डिग्रियां उन्होंने ली हैं, वो तक इस सोच से ग्रसित हैं। तो यहीं से पता लगता है कि शायद पढ़ाई लिखाई का कोई डायरेक्ट रिलेशन इंसानियत से, अच्छाई से या फिर एम्पैथिक होने से कुछ है ही नहीं। पहले तो एक शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ कि जो CJP थी, उनका एक प्रोटेस्ट हुआ था। नीट का जो पेपर आउट हो गया था उसको लेके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें कई सारे LGBTQ के मेंबर्स भी आए हुए थे एंड वहां पे जो पत्रकार वगैरह पहुंचे हैं वो उनसे क्वेश्चन करने लग गए। एंड वो क्वेश्चन इसलिए नहीं थे कि उन्हें प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई सवाल उन्हें पूछना था, नहीं, वो उनसे क्वेश्चनिंग करने आ रहे थे उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए। एंड मतलब क्यों, वहां पे ऐसा क्यों? और बोल रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों? क्या ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी लोगों ने नीट का पेपर दिया हो और चलो मैं कह रही हूँ किसी की पढ़ाई भी पूरी हो गई, तो क्या अपनी कंट्री के यूथ के साथ जो इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना ज्यादा गलत हुआ है, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते वो? आप कौन होते हैं बताने वाले कि उनको कहाँ जाना चाहिए या उनको कहाँ नहीं जाना चाहिए? दुनिया की हर लड़की पे खुद का अधिकार समझने वाले तुम लोग, अब तुम इन लोग के भी पीछे पड़ गए। हाँ, इसीलिए पूरी दुनिया ना, ये जो स्पेशली जो मैन है, इनके पीछे पड़ गई है। लोगों का ना, जो कहते हैं ना, बर्दाश्त करने की क्षमता, वो खत्म हो रही है, चाहे वो औरतें हो या कोई भी और हो। क्योंकि सबसे ज्यादा मिसोजिनी, सबसे ज्यादा गलत चीजों को प्रमोट करना, सबसे ज्यादा दूसरे लोगों का शोषण करना, वो तो मैन ने किया हुआ है। फिर आप लोग आ जाते हो कहने कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन। यार, कुछ औरतें भी हैं, बट औरतें पता है क्यों इतना ज्यादा हेट नहीं देती हैं? बिकॉज जिसपे बीती होती है ना, वो चीजों को समझता है। एंड हम फीमेल्स इस चीज को जानते हैं कि कितना ज्यादा डोमिनेट किया जाता है हमको, जबकि हम तो नॉर्मल है ना। नॉर्मल इन द सेंस, नॉर्मल वो भी होते हैं, मतलब हम तो ऐसे किसी कम्युनिटी से नहीं बिलोंग कर रहे हैं जो तुमको अजीब लग रही है, जो आदमी और औरत के स्पेक्ट्रम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन कहाँ, हम लोग को भी छोड़ा कहाँ है तुमने? औरत होके ऐसा बोल दिया, औरत होके वैसा कर दिया। एक वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि औरत होके पॉलिटिक्स में ना पढ़ो। क्यों? क्यों? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे प्रोवाइडर हो, तुम हो कौन? इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है तुम लोगों में, जो तुम किसी को भी जाके जज करने लगते हो, किसी को कैसे रहना चाहिए, किसी को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सब तुम जाके उनको
बताने लगते हो। इवन तुम सिर्फ बताते नहीं हो, सिर्फ एडवाइस नहीं करते हो, तुम ऑर्डर करते हो। और जब सामने वाला तुमको तुम्हारी औकात दिखा देता है, तो आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां, आजकल का जमाना। वेल अभी मैं अपना मेन फोकस करूंगी जो LGBTQ के ये जो 3 मेंबर हैं, हर्षित, आई थिंक उज्जवल, हाँ उज्जवल और शबनम। तो उज्जवल वो लड़का है जिससे एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड वो मॉकरी में ही पूछा गया था। तो उसने एक व्हाइट कलर का इतना इतना क्रॉप टॉप पहना हुआ था एंड उज्जवल क्वेर है। LGBTQ में लेस्बियन वो गर्ल्स होती हैं जो गर्ल्स की तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं। गे वो लड़के होते हैं जो बॉयज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। बायसेक्सुअल वो होते हैं जो मेल फीमेल दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ट्रांस वो होते हैं जो पैदा किसी अलग जेंडर के साथ हुए हैं, सपोज दैट वो मेल बॉडी में पैदा हुए हैं या फीमेल बॉडी में पैदा हुए हैं, फुल्ली जेनिटल ऑर्गन उनके डेवलप होते हैं, बट इनसाइड हार्मोनल तरीके से वो उस बॉडी के अकॉर्डिंग फील नहीं करते। लाइक वो लड़के के शरीर में है बट उनको उनमें फेमिनाइन एनर्जी है, वो औरतों की तरह रहना चाहते हैं, आवाज, चाल ढाल सब कुछ। एंड आफ्टर दैट वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, चाहे हार्मोन के थ्रू करें चाहे सर्जरी के थ्रू जाएं, एंड वो उसी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं जैसा उन्हें अंदर से फील होता है। वो ट्रांस होते हैं। और क्वेर वो कम्युनिटी होती है जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक्चुअली मैं लड़की की तरह ही पूरा फील कर रहा हूँ मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में, या मैं लड़के की तरह ही फील कर रहा हूँ। बट वो इस चीज से अवेयर होते हैं कि वो प्रॉपर एक लड़की या नॉर्मल लड़के की तरह फील नहीं करते, उनको क्वेर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले आप लोग बोलते हो ना, इट्स अननेचुरल। आप लोग में से ज्यादातर लोग जो कि पढ़ाई के नाम पे स्कूल सिर्फ टाइम पास करने गए होते हो ना, वही लोग आके ये ज्ञान देते हैं इट्स अननेचुरल। ठीक है, तुमसे मैथ के 10 सवाल तो लगाए ना जाएं, तुम आके नेचुरल अननेचुरल जैसी कॉम्प्लेक्स साइंस को डिफाइन करोगे। देन लेट मी जस्ट टेल यू, इट्स नॉट अननेचुरल। वो बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं होते। ठीक है, ये सब कुछ नेचुरल होता है, बायोलॉजिकल होता है। कोई चीज तुमको पता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ना ही LGBTQ कोई आज का बना हुआ है, ये हर काल में थे, सब जगह थे, इनका प्लेस हर जगह था। इवन इंडिया में भी जाके अपनी संस्कृति पढ़ो जो कि स्पिरिचुअल थी, वहां तक इनकी जगह थी। देन हु द हेल आर यू टू कॉल देम अननेचुरल? कुछ लड़के जो मेल बॉडी में पैदा होते हैं एंड वो बाद में ट्रांस वुमेन बन जाते हैं, उनके जो हार्मोन होते हैं वो टोटली गर्ल्स वाले होते हैं। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम होती है एंड जो उनके दिमाग की बनावट रहती है ना, वो उन्हीं हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। ये जो क्या रामदेव बाबा कोई दवाई बता रहे थे कि उससे ठीक कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ब्रेन उस तरह से फंक्शन करता है जैसे ट्रांसमैन है जो मेल बॉडी में पैदा हुआ है बट वो फेमिनाइन एनर्जी फील कर रहा है, वो मेल बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो जो हार्मोन होते हैं ना, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, जो फीमेल हार्मोन है, वो उसका दिमाग प्रोड्यूस कर रहा है। भाई तुम कैसे रोक लोगे उसको? सेम ट्रांसमैन के साथ होता है कि वो लड़की के शरीर में पैदा होगी बट उसका दिमाग टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है एंड ये सब माँ के पेट से चालू होता है। कोई ऐसा डिस्फंक्शन हो जाता है पेट के अंदर या क्रोमोसोम एक्सचेंज में कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसकी वजह से वो ऐसे आप नहीं चेंज कर सकते, उनको कैसे भी नहीं चेंज कर सकते। आप बस अपना ये घमंड दिखाते हो कि हम तो तुमको ट्रोल करेंगे जस्ट बिकॉज तुम एक ऐसे शरीर में पैदा हुए हो या तुम एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो जो तुम्हारी चॉइस थी ही नहीं। किसी इंसान की हाइट, कलर, जेंडर, क्या वो चूज करके पैदा होता है? जो भी मर्द पैदा हुए हैं जो खुद को इतना मर्द बने घूमते हैं, जिसकी बदौलत हर किसी को टॉर्चर कर रहे हो तुम, ये तुमने कोई डिग्री या एग्जाम देके क्वालिफाई किया है कि तुमने बहुत मेहनत की, तुमने एग्जाम दिए, देन तुम मर्द बन गए? नहीं, तुम जस्ट पैदा हुए हो। ठीक है, सेम चीज आती है किसी के कलर के ऊपर कि उसका कलर ब्लैक है, व्हाइट है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी के बाल किसी तरीके के हैं, किसी के फीचर्स कैसे भी हैं, ये सब इंसान की खुद की चॉइस होती ही नहीं है। ये तो नेचुरल वे में वो पैदा हुआ है ना, ऐसा सेम चीज उनके साथ है, वो ऐसे ही पैदा हुए हैं। तो तुम कौन होते हो उनको गालियां देने वाले या जज करने वाले? सबसे ज्यादा जो लोग रिलीजियस बनते हैं ना, वो आके गालियां बकते हैं। तुम खुद को रिलीजियस बताते हो, सनातनी बताते हो, एंड उसके बाद तुम अपने सनातन धर्म की ही बेइज्जती कर रहे हो। तुम भगवान के फैसलों पे गालियां दे रहे हो जाके उनको।
कितने ढकोसलेबाज हो भाई। मैंने देखा था जो उज्जवल का नहीं, जो शबनम थी उनका जो इंटरव्यू था, उसके बाद ही उसी क्लिप में आगे था कि वही लड़का जाके एक पुलिस वाले को पूछता है कि अगर आपका बेटा ऐसा होता, तो वो बोलता है मैं हड्डी तोड़ देता। और एक पत्रकार थी जो काफी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पत्रकार हैं, उनका नाम तो सामने से लिया नहीं गया था, उनसे भी ये पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि मैं एक थप्पड़ मार के सही कर देती अगर मेरा बेटा ऐसा होता, लाइक वो गे होता या वो क्वेयर होता या ट्रांस होता, तो मैं एक थप्पड़ मार के सही कर देती। एक बात बताइए मैम, जो एलजीबीटीक्यू के लोग होते हैं ना, उनका चाल ढाल पहनावा बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, और इसी वजह से आप उन्हें दूर से पहचान पाते हो। एंड यही रीजन है कि उनको कितनी गालियां पड़ती हैं, उनको कितना ट्रोल किया जाता है। इवन जो इंसान डिजर्व नहीं करता, दो रोटी खुद से कमा के खाने की औकात नहीं रखता है, वो भी उनको गरिया के चला जाता है, और उसको कोई मना नहीं करता कि इनसे तमीज से बात करो। इतना ह्यूमिलेशन पड़ता है उन लोग के ऊपर। तो आपको लगता है कि वो इस बॉडी में रहना चाहते हैं? हम्म। अभी कल को आप वुमेन हो, कोई आपको गालियां दे इस बात के लिए कि आप औरत हो, औरत हो, औरत हो, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, तो आपको अगर ऑप्शन मिलेगा ना कि मैं मर्द में कन्वर्ट हो जाऊं, तो आप 2 मिनट नहीं लोगे कन्वर्ट होने में, लेकिन आप नहीं हो सकते ना। सेम चीज उनके साथ है, किसी को भी ये ह्यूमिलेशन पसंद नहीं होता है, बट वो झेल रहे हैं उस ह्यूमिलेशन को, क्योंकि वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उनका बस नहीं है इस पे। ये उनकी चॉइसेस हैं, और अगर वो तुम्हारी चॉइसेस पे चलेंगे, वो नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे अंदर से। ठीक है, कई वो नारे लगा रहे थे ना, हमको चाहिए आजादी, तो कई गवार इन रील्स के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि किससे आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए? भाई तुझसे ही चाहिए, तेरी जैसे सोच के लोगों से चाहिए। अभी तो एक और लॉ आ गया है एलजीबीटीक्यू के लिए कि जब तक आप अपने ऑर्गन्स नहीं हटा देते, ऑपरेशन नहीं करा लेते, तब तक आपको ट्रांस में काउंट ही नहीं किया जाएगा। आई मीन ऐसा तो है नहीं कि जो ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, मतलब फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन और मेल बॉडी में फीमेल हार्मोन, वो सारे के सारे करोड़पति घरों में पैदा होते हो, वो बहुत गरीब लोगों के घर में भी पैदा होते हैं। एंड ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये कोई सस्ते नहीं होते, सिर्फ ऑपरेशन की कॉस्ट ही आ जाती है 8-9 लाख तक। उसके बाद इनके हार्मोन थेरेपी चलती है, वो भी काफी कॉस्टली पड़ती है। तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है, तो आप उसके अधिकार छीन लोगे। ऐसी होती है गवर्नमेंट, ऐसी है सुप्रीम कोर्ट। कुत्तों के पीछे तुम पड़े हुए हो, वुमेन रिजर्वेशन तुमको खत्म कराना है, और अब तुम इनके पीछे भी पड़ गए। 2014 में आई थी ना हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, आज 2026 चल रहा है। उस टाइम ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, अब देश को अच्छा लीडर मिला है, अब देश प्रोग्रेस करेगा, लेकिन एक ऐसा देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता जिसमें इतना रेडिकलाइजेशन हो, जिसमें इतना ज्यादा डिसएक्सेप्टेंस हो दूसरे लोगों के प्रति, जो इतने क्रूअल हों, जिनको खुद के सिवा किसी की नहीं पड़ी होती, जो हर कमजोर को मारना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उनको गालियां बकना, डिस्क्रिमिनेट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। सबसे ज्यादा टिकट भाजपा में रेपिस्ट को दी गई है। इतने रेप बढ़ गए हैं, इतनी हिम्मत बढ़ गई है आदमियों की कि कहीं भी रेप कर रहे हैं, कहीं भी औरतों पे हाथ चला रहे हैं, कहीं भी उनपे फब्तियां कस रहे हैं। ये ग्रोथ हुई है हमारी देश की। 12 साल में 120 साल पीछे ले गए हैं देश को आप लोग। जो शबनम थी, उनका क्या है, वो सर पे बाल नहीं है उनके, आफ्टर दैट उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, एंड वो इसी सीजेपी की प्रोटेस्ट में गई थी, या एलजीबीटीक्यू का भी अभी चल रहा है, प्राउड मंथ ये इनका भी चल रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया है कि अगर आप अपना ऑपरेशन नहीं कराते हो, तो हम आपको ट्रांस में काउंट भी नहीं करेंगे। तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें वो गई थी। तो उनके सर पे बाल नहीं है और चश्मा लगाती हैं, बट उन्होंने साड़ी पहना हुआ है। वो मैन की बॉडी में फीमेल जैसा फील करती हैं, तो वो खुद को वैसे ही ड्रेसअप करती हैं। एंड उनको कितना मॉक किया गया, और उनको मुंह पे पूछा जा रहा है कि साड़ी क्यों पहना, साड़ी क्यों पहना, क्यों साड़ी, मतलब क्यों क्यों, तुम्हें क्या लेना देना। ये जो लड़का था ना जो उससे ये पूछ रहा था, ना तो उसे बोलना आ रहा था, बस ही कर रहा था। जिसको अकल नहीं, तमीज नहीं, वो खुद को इतना एंटाइटलमेंट, मतलब वो खुद को पता नहीं क्या समझ रहा था कि वो जाके उससे पूछ रहा है कि तुमने साड़ी क्यों पहनी है, क्यों, तेरी माँ है, तेरी बीवी है क्या? इवन तेरी माँ और बीवी को भी तुझे ये बोलने का हक नहीं है कि वो क्या पहन रही है, क्या नहीं पहन रही है। आप तब तक किसी इंसान के
पर्सनल क्षेत्र में या चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। उसने साड़ी अपनी बॉडी पे पहनी हुई है, नंगी नहीं घूम रही थी। एक बार को कोई नंगा भी घूम रहा हो तो चलो बोल दो तुम, उसने तो नहीं कुछ किया गलत, साड़ी ही पहनी थी ना, इंडियन अटायर में थी, तुम्हें उससे भी दिक्कत हो गई। एक चैनल है कोई, मैं नाम उसका बता दूंगी, एआई से इन लोगों की फोटो ले लेके वो वीडियोस बना रहा है और इतना इनको ह्यूमिलेट कर रहा है, उज्जवल को, शबनम को, सबको, यूट्यूब पे बैठ के। नीचे कमेंट्स भी सारे वैसे ही हैं, एकदम हेट्रेड वाले। आप सोचो, जो उज्जवल है उसके ये वीडियो वगैरह वायरल हो गए, उसकी माँ ने उसको घर से निकाल दिया, मात्र उस बच्चे ने 12th की हुई है। एंड उसकी गलती ये है कि वो एक क्वेयर है, मतलब वो मेल बॉडी में पैदा हुआ है बट ही फील्स लाइक फीमेल। एंड इन लोग का ड्रेस चॉइस भी डिफरेंट रहता है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग आर्टिस्टिक होते हैं बहुत ज्यादा, उनको वैसी क्लोथिंग अच्छी लगती है, तो उसको उस चीज पे मॉक किया गया। कहाँ से है, घर से या नाली से? एंड उससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि यहाँ क्यों आए हो, क्या मतलब, लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग तो अनपढ़ गवार होते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, इवन वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, काफी आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो ज्यादातर फैशन डिजाइनर हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, वो इसी कम्युनिटी के लोग होते हैं। मतलब आपको कोई हक ही नहीं बनता उनके साथ ये सब करने का। हाँ, तो जो उज्जवल है उसकी मदर डॉक्टर है एंड उसने बोल दिया कि घर मत आना, उसको प्रोस्टिट्यूट बोला जा रहा है उसकी माँ के द्वारा। एक बार खुद को जरा ऐसी जगह रखो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ ही तुमको बोले कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। इवन ये कि सुसाइड तुमने अटेम्प्ट की थी, फ्रस्ट्रेट हो गया था वो लड़का, उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट की, तो उसकी माँ बोल रही है कि तो तू मरा क्यों नहीं, तुझे मर जाना चाहिए था। तुम्हारे घर में तुमसे ऐसा कोई बोले, तुम कैसे बर्दाश्त करोगे या करोगी? हाँ, कितना खराब लगता होगा। कितने ट्रांसजेंडर को घर में ऐसे जानवरों की तरह पीटा जाता है, और वो उनका घर है, सबसे अपने हैं उनके। किसी के मेंटल हैरेसमेंट का लेवल का अंदाजा भी है तुम्हें, जो तुम आके उसमें और कंट्रीब्यूट करने लग जाते हो। ये हमारी सोसाइटी है। एनिमल्स के प्रति इतने क्रूअल हैं कि पूछे मत, वुमेन्स के प्रति भी क्रूअल हैं, और एलजीबीटी क्यू को तो ये जानवरों से भी नीचा समझते हैं। ये है हमारी कंट्री, ये है हमारी कंट्री की सोच। एंड आप ये कहो कि नहीं पूरी दुनिया ऐसी है, नहीं। आप यूरोपियन कंट्रीज देख लो, आप यूएस, यूके, कहीं भी देख लो, इनको पूरा एक्सेप्टेंस है। वहां उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जाता है। उनके आप किसी भी जॉब में देख लीजिए, इन लोग को बहुत इजीली जो है वहां पे रखा जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट अपने देश में एक से एक पढ़े एलजीबीटी क्यू के लोग हैं जिनको कोई नौकरी नहीं देता, और अगर कोई दे भी दे तो उनको वहां उनके कलीग्स वगैरह जिंदा नहीं रहने देते, रहने नहीं देते उनको। देन वो लोग क्या करें, वो जाके फिर रेड लाइट पे जाके भीख मांगते हैं। एंड तब आप बोलते हो कि ये कितने बदतमीज होते हैं, रेड लाइट पे जाके देखो, उनके पास ऑप्शन क्या छोड़ा है आपने? उनको कोई तो प्रोस्टिट्यूट बोलता है जस्ट बिकॉज उनका जेंडर डिफरेंट है और थोड़े इनकॉमन है। वो इंसानियत बेच खाए हो, सिर्फ हर गलत चीज को सपोर्ट और हर सही चीज को गालियां, ये है अपना धर्म। तो शर्म करो, थोड़े अपनी सोच को ऊपर ले जाओ। वो बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं है, दे आर टोटली नेचुरल। एंड आप कोई नहीं होते उनका मजाक उड़ाने वाले, वो ऐसे ही पैदा हुए हैं, भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है। और जस्ट बिकॉज किसी के बातचीत करने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, उनकी चॉइसेस आपसे डिफरेंट हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में आपके 2 बच्चे जो होंगे ना, उनकी भी चॉइसेस एक जैसी नहीं होंगी, उनकी भी चॉइसेस डिफरेंट होंगी। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं बनता। एंड सबसे ज्यादा मेरे को बुरा तो वो शुभंकर मिश्रा का लगा, इतना बड़ा खुद को पॉडकास्टर बनता है, पत्रकार बनता है, उसने तक उज्जवल को मॉक किया है। शेम ऑन यू। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ऐसा नहीं है मैं कोई आज इनकी सपोर्टर बन गई हूँ। मैं हमेशा से खुद से यही क्वेश्चन पूछती रहती थी कि यार इनको इतनी नफरत दी क्यों जाती है। मैंने खुद बायोलॉजी से ही ग्रेजुएशन किया है एंड उसमें भी मैंने हार्मोन्स पढ़े हैं, क्रोमोसोम्स पढ़े हैं, जिसके हिसाब से दे आर नॉर्मल या दे आर नेचुरली लाइक दिस। तो मुझे नहीं समझ में आता, जब चॉइस तुम्हारी नहीं थी तो अब उनको इतना गालियां, हेटरेट, फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, उनको जीने का जैसे हक ही नहीं दिया गया है। क्यों कर रहे हो भाई तुम? क्यों? जस्ट बिकॉज तुम नंबर गेम में जीत गए हो इसलिए? तो ऐसी जो दुनिया है, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, इट्स नॉट हेल्दी फॉर अस ना, इट्स नॉट हेल्दी फॉर ह्यूमन काइंड वेलबिंग, राइट? एंड मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही रेज किया। मैंने उसे हमेशा से समझाया कि नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीवन,
ऑन दीज बेसिस, किसी की हाइट पे, किसी के स्किन कलर पे, किसी के बालों के रंग पे, कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, या वो किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, लेस्बियन, गे, जो भी हैं वो, आप नहीं उनका मजाक उड़ा सकते, क्योंकि ये चॉइसेस उनकी थी नहीं। जैसे आपकी बॉडी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी चॉइस से नहीं है, मतलब आपका जेंडर या कुछ भी आप खुद नहीं चूज कर सकते थे, आप ऐसे पैदा हुए, सेम वो है। एंड माई सन अंडरस्टैंड दिस, बहुत बहुत मैच्योर लोगों से ज्यादा समझता है वो, क्योंकि परवरिश का असर पड़ता है, और तुम जैसे लोग किस घटिया परवरिश से आए हो वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, एंड मोर पावर टू उज्जवल, हर्षित एंड सबनम, वी आर विद यू, एंड आप लोग शाइन करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फरी बच्चों से प्यार करिए, टेक केयर, बाय बाय।